प्रणाम माते। माता कैक्सी ने मुझे उत्पन्न तो कर दिया, किंतु उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहा कि मुझे लंकेश की ही तरह पूजा जैसा पवित्र कार्य भी करना पड़ेगा। मैं तंत्र शक्ति से उत्पन्न मायावी राक्षस हूं, जो छल कपट और पापाचार कर सकता है, किंतु पूजा को हाथ लगाएगा तो हाथ ही चल जाएगा। इस तरह यदि मेरा भेद खुल गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, बहुत बड़ा अनर्थ। नारायण नारायण, ये क्या माया है? रावण यहां लंका में भी और वहां कैलाश में भी। क्या हुआ स्वामी? आपने अभी तक पूजा नहीं की? आपने अभी तक पूजा नहीं की? पूजा? क्या है ना महारानी, आज हमारे पूजा करने का मन बिल्कुल नहीं है। मन नहीं है? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? आपका महादेव की पूजा करने का मन नहीं है? आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना महाराज? हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। हमारे स्वास्थ्य को क्या हो सकता है? ज्यादा भूल रही हैं कि रावण है हम, महारानी, रावण। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ महाराज। कोई तो बात है। हमने जब एक बार कह दिया कि हमारा स्वास्थ्य ठीक है, माने बिल्कुल ठीक है। आप जाइए यहां से, जाइए। कुछ तो गड़बड़ है। स्वामी का व्यवहार बदला सा लग रहा है। यहाँ तक कि उनका स्पर्श भी कुछ अलग सा लग रहा है, जैसे ये लंकेश नहीं कोई और है। किंतु ये कैसे संभव है? महारानी मंडोदरी पतिव्रता स्त्री है। हमारा एक स्पर्श उन्हें हमारी सच्चाई बता सकता है। हमें बहुत ध्यान देना होगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। न जाने लंकेश कैलाश कब पहुंचेंगे, न जाने उनकी पूजा कब संपन्न होगी, न जाने वे वापस कब लौटेंगे। तब तक हमें बहुत ध्यान देना होगा। अद्भुत है ये। एक रावण लंका में और दूसरा कैलाश में। ओम नमः शिवाय।
अवश्य ही ये माया रावण की मां कैकसी की रची है। उसने अपनी तंत्र विद्या से रावण की प्रतिमूर्ति बनाई है, जो इस समय लंका में रावण के स्थान पर है। किंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि मां और पुत्र की इस माया को इतना गोपनीय रखा गया है कि देवी मंदोदरी तक को ज्ञात नहीं है कि क्या हो रहा है। नारायण नारायण। नमः शिवाय। सबकी दृष्टि से बचाने के लिए ये गुप्त योजना रखी गई है। यदि रावण की आराधना पूरी हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। महादेव तो भोलेनाथ है। भक्त की भक्ति का मान रखने के लिए वो लंका चले जाएंगे। किंतु चाहे तुम कितनी भी गुप्त योजना रख लो दुष्टों, हम भी नारद मुनि हैं। हमसे भला कोई बात कैसे छुप सकती है। देवी मंदोदरी जैसी पतिव्रता स्त्री के साथ भी छल किया है इन दुष्टों ने। उसके सामने दूसरा रावण लाकर खड़ा कर दिया है। मुझे उसके पतिव्रता धर्म की रक्षा के लिए रावण की सच्चाई मुझे उसे बतानी ही चाहिए। ओम नमः शिवाय। किंतु इससे पहले ये समाचार मुझे प्रभु को बता देना होगा। नारायण नारायण। हो गुरु है शिव शंभो, शिष्या को नचाए रे। मारुति है शिव शंभो, हो नित्य सिखाए रे। ताथई ताथई थई 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 नित्य सिखाए रे। नृत्य के बोल पे नाचे नाच नचाए रे। हो गुरु है शिव शंभो। गुरुवर, आपने जो मुझे नृत्य का ज्ञान दिया है वो अद्भुत है। नायिका भेद का ऐसा सुंदर वर्णन, स्त्री के इतने मनोरम रूप, ऐसा ज्ञान ना तो मैंने पहले कभी देखा है ना सुना है। देवी, ये सब आपने इसीलिए नहीं देखा है क्योंकि आप स्वर्ग लोक में वास करती हैं, जहाँ स्त्री का देवी रूप और श्रृंगार रूप ही प्रमुख माना जाता है। तो क्या स्त्री के इससे भी सुंदर और महान रूप होते हैं? हाँ देवी, पृथ्वी लोक पे स्त्री सौंदर्य रूप की प्रतिमूर्ति होती है, किंतु अनेकों चरित्रों को निभाते हुए जब माँ बनती है तो सृष्टिकर्ता होती है, और जब पतिव्रता सती धर्म निभाती है तो देवियों से भी महान स्थान प्राप्त होता है। देवी, भरत मुनि नाट्यशाला में पधारे हैं। वे आपसे भेंट करना चाहते हैं। गुरुवर, भरत मुनि आए हैं, मैं उनसे भेंट करके आती हूँ।
देवी, किंतु अब वो चरित्र भी आपको सिखाने का समय आ गया है, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। उस कार्य को भी पूरा करना है। नारायण नारायण। नारद मुनि, आप यहाँ एकाएक? अब क्या आपको भी कोई नृत्य सीखना है क्या? अरे नहीं प्रभु, नृत्य ही तो करता फिर रहा हूं मैं। कभी लंका में, कभी कैलाश पर, तो कभी यहाँ प्रभु। किंतु हुआ क्या है जो आप इतने व्यग्र दिखाई दे रहे हैं? अब क्या बताऊं प्रभु। पहले तो एक ही लंकेश रावण ने सबको प्रताड़ित कर रखा था, किंतु अब तो दो रावण हो गए हैं प्रभु। अब तो दो रावण हो गए हैं प्रभु। ये क्या कह रहे हैं आप देवर्षि? मैं सत्य कह रहा हूं प्रभु। मैं साक्षात अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं। एक रावण कैलाश पर बैठा हुआ तपस्या कर रहा है। एक रावण कैलाश पर बैठा हुआ तपस्या कर रहा है, और दूसरा रावण लंका का राजपाट संभाल रहा है। और दूसरा रावण लंका का राजपाट संभाल रहा है। प्रभु, रावण कैलाश क्षेत्र में घोर आराधना कर रहा है। प्रभु, मुझे तो लगता है कि रावण इस बार अपने लक्ष्य को पा ही लेगा। देवर्षि, कैलाश क्षेत्र तो महातपोभूमि है, और वहाँ की गई साधना आराधना का फल तो भक्त को अवश्य प्राप्त होता ही है। रावण को भी प्राप्त होगा, रावण को भी प्राप्त होगा। प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? यदि रावण को अपना मनचाहा वर मिल गया तो वो ऐसा उत्पात मचाएगा कि सारी सृष्टि प्रताड़ित हो जाएगी। और प्रभु, रावण फिर किसी से परास्त नहीं हो सकता। अरे नारद मुनि, तपस्या का फल तो तपस्वी को मिलता ही है, फिर चाहे वो देव हो, दानव हो या मानव। किंतु आप चिंता मत कीजिए। जिस प्रकार तपस्या का फल मिलता है, उसी प्रकार उत्पाद और प्रतंडना का भी फल मिलता है। नारायण नारायण। हे प्रभु, अब ये तो आप ही जानिए कि रावण को क्या फल देना है, आराधना का या प्रताड़ना का। प्रभु, मैंने तो अपना काम कर दिया। अब प्रभु, मैं तनिक लंका भी हो आता हूँ। अवश्य जाइए नारद जी, आपको कौन रोक सकता है? आपको तो बिना किसी भी रोक टोक के तीनों लोकों में जाने का वरदान मिला हुआ है। प्रभु, ये सब आपकी ही कृपा से है। प्रणाम प्रभु। नारायण नारायण। रावण महाहठी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस समय उसकी अखंड साधना को कोई नहीं रोक सकता। अब क्या करना है ये तो हमारे प्रभु श्री राम ही जानेंगे। किंतु इतना अवश्य है कि यदि रावण को नहीं रोका गया तो अनर्थ हो सकता है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हनुमान, 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 हनुमान,
ये तो तुम्हें भी ज्ञात है कि तपस्या का फल मिलता ही है, किंतु तपस्वी के कर्मों से ही ये निर्धारित होता है कि वो उस फल से कल्याण प्राप्त करता है या पतन। इसीलिए निश्चिंत होकर अपना काम करो। रावण अपना कर्म कर रहा है। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। प्रणाम मुनिवर। कल्याणमस्तु। देवी, कल इंद्रलोक में हमारी नृत्य नाटिका के प्रथम भाग का मंचन होगा और आपको तो ज्ञात ही है कि आप हमारी नृत्य नाटिका में मुख्य नायिका की भूमिका कर रही हैं। हाँ मुनिवर, मैंने तैयारी तो पूरी कर ली है, किंतु मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं नृत्य के अभ्यास के लिए आपके पास नहीं आ पाई। किंतु बिना अभ्यास के आपने इतनी कठिन नृत्य और अभिनय की तैयारी कैसे कर ली? मुनिवर, आपकी अनुपस्थिति में मैंने किसी और से नृत्य की शिक्षा ली है। यदि मुझसे कोई अनुचित कार्य हुआ है तो मैं आपसे पुनः क्षमा चाहती हूँ। किंतु मैं इस नृत्य नाटिका के लिए पूर्णतः तैयार हूँ। देवी, शिक्षा किसी से भी ली जा सकती है, इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। किंतु हाँ, मैं ये अवश्य जानना चाहूंगा कि आपने किससे ये शिक्षा ली है। मुनिवर, आजकल स्वर्गलोक में एक वानर बालक आया हुआ है। नृत्य का बहुत ज्ञान है उसे, उसी से सीखा है। कल ही मेरी शिक्षा पूर्ण हुई है। देवी, क्या आपने उस वानर बालक को गुरु दक्षिणा दी है? नहीं गुरुवर, अभी तो नहीं। देवी, शिक्षा देने वाला बालक हो या वृद्ध, गुरु गुरु ही होता है। आयु से उसकी गुरुता या महानता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी शिक्षा तब तक पूर्ण नहीं हो सकती जब तक कि आप अपने गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं देते। जब तक कि आप अपने गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं देते, जब तक कि आप अपने गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं देते। इतना ज्ञान तो आपको होगा ही। मुनिवर, ज्ञान तो है, किंतु नृत्य सीखने की लालसा में ये नहीं हो पाया। तो आपको ये भी ज्ञात होगा कि जब तक आप अपने गुरु को उनकी मन चाहे गुरु दक्षिणा नहीं दे देती, तब तक ना तो आप ये लाल धागा उतार सकती हैं और ना ही उनसे ली गई शिक्षा का कहीं प्रदर्शन कर सकती हैं। मुनिवर, इस नृत्य के उत्साह में खोकर मैं इस ओर ध्यान ही नहीं दे पाई। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, किंतु अब मैं अधिक विलंब नहीं करूंगी। मैं उन्हें गुरु दक्षिणा अवश्य दूंगी। वो जो भी मांगेंगे मैं दूंगी उन्हें। देवी, आपकी गुरु दक्षिणा ही नल नील के जन्म
और विश्वकर्मा जी के श्राप से मुक्ति का आधार बनेगी। कल्प वृक्ष, जब से हम स्वर्गलोक में आए हैं तब से हमें आपसे ही भोजन सामग्री मिल रही है। आज भी आपने हमें इतने सारे मधुर फल प्रदान किए हैं जो आज के लिए पर्याप्त हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवी, आप भी ये फल लीजिए, बहुत ही मधुर है। नहीं गुरुवर, मैं यहाँ किसी और कार्य से आई हूँ। हाँ हाँ बताइए, क्या कार्य शेष रह गया है? गुरुवर, आपने तो मेरी शिक्षा पूर्ण कर दी है। किंतु गुरुदक्षिणा दिए बिना कभी शिक्षा पूर्ण नहीं मानी जाती, इसलिए मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहती हूँ। आपको ज्ञात है कि शिक्षा बिना गुरु दक्षिणा दिए फलित नहीं होता। हाँ गुरुवर, अति उत्साह में आकर मैं ये भूल गई थी। इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। किंतु आपको गुरु दक्षिणा दिए बिना मैं देवराज इंद्र के दरबार में आपके द्वारा दी गई नृत्य विधा का प्रदर्शन नहीं कर सकती। देवी, तो आपको ये भी ज्ञात होगा कि गुरु दक्षिणा गुरु की इच्छा से ही दी जाती है। अवश्य गुरुवर, आप जो भी मांगेंगे मैं अवश्य दूंगी। पुनः सोच लीजिए देवी, मैंने आपको जितना भी नृत्य सिखाया है उसके लिए गुरु होने के नाते मेरा अधिकार है कि मैं अपनी इच्छा से जो भी मांगूंगा वो दक्षिणा आपको देनी होगी। अवश्य गुरुवर, एक गुरु की गरिमा और मेरी सामर्थ्य के अनुसार आप जो भी मांगेंगे मैं अवश्य दूंगी। इतना और समझ लीजिए देवी कि सच्चा गुरु वही होता है जो सदा शिष्य की भलाई के लिए ही ये सब करता है। आदेश दीजिए गुरुवर, मैं आपके आदेश को प्राण प्रण से पूर्ण करूंगी। देवी, मेरी गुरु दक्षिणा ये है कि इंद्रलोक के नाट्य उत्सव के पश्चात आप मेरे साथ पृथ्वी लोक चलेंगी। 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 और विश्वकर्मा देव को फिर से अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगी। और विश्वकर्मा देव को फिर से अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगी। क्या हुआ देवी, किस सोच में पड़ी है? ये तो आपके सामर्थ्य के भीतर ही है। गुरुवर, ये क्या मांग लिया आपने?
देवी, ये दक्षिणा तो आपको देनी ही होगी, क्योंकि यही मेरे प्रभु श्री राम की इच्छा है और इसी दक्षिणा से सृष्टि चक्र जुड़ा हुआ है। देवी, मेरी गुरु दक्षिणा ये है कि इंद्रलोक के नाट्य उत्सव के पश्चात आप मेरे साथ पृथ्वी लोक चलेंगी और विश्वकर्मा देव को फिर से अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगी। देवी, मेरी गुरु दक्षिणा ये है कि इंद्रलोक के नाट्य उत्सव के पश्चात आप मेरे साथ पृथ्वी लोक चलेंगी और विश्वकर्मा देव को फिर से अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगी और विश्वकर्मा देव को फिर से अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगी। धा दिन दिन ना धा दिन दिन ना ता दिन दिन ना धा दिन दिन ना धा धा दिन दिन ना धा दिन दिन ना ता दिन दिन ना धा दिन दिन ना धा धा दिन दिन ना धा दिन दिन ना धा दिन दिन ना ता दिन दिन ना धा धा दिन दिन ना धा दिन दिन ना ता दिन दिन ना धा दिन दिन ना धा धा दिन दिन ना धा दिन दिन ना धा दिन दिन ना ता दिन दिन ना धा। चित्रांगदा, ऐसे नहीं चित्रांगदा। नृत्य में यदि तुम्हें ताल का ध्यान नहीं रखा तो नृत्य व्यर्थ होता है। तुम इस बार फिर सम से चूक रही हो। मैं प्रयास कर रही हूँ माँ। चित्रांगदा, ताल में एक एक मात्राओं को ध्यान से देखना होगा तुम्हें। चलो फिर से करो। धा दिन दिन ना धा दिन दिन ना ता दिन दिन ना धा दिन दिन ना धा। पिताजी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, ये हमारा घर है, इंद्र का दरबार नहीं। हमारे घर में नृत्य का कोई स्थान नहीं है। पिताजी, माँ कहाँ नृत्य कर रही थी? मैं नृत्य कर रही थी। मैंने ही माँ को मुझे नृत्य सिखाने को कहा था। तुम चुप रहो। बड़ों के बीच में बच्चे नहीं बोला करते। घृताची, जब तक तुम अप्सरा थी तो तुम्हारा नृत्य करना ठीक था, किंतु अब तुम हमारी पत्नी हो, हमारी पुत्री की मां हो, और तुम्हारा ऐसा करने का साहस कैसे हुआ? क्या तुम इसे इंद्र के दरबार में एक अप्सरा बना के नचाना चाहती हो? क्या तुम इसे इंद्र के दरबार में एक अप्सरा बना के नचाना चाहती हो? नहीं स्वामी, ऐसा क्यों चाहूंगी? चित्रांगदा को नृत्य अच्छा लगता है। यदि ये नृत्य सीखना चाहती है, इसमें बुराई क्या है? बुराई? बुराई है। आज ये नृत्य सीखना चाहती है, कल को नृत्य प्रदर्शन करना चाहेगी, और यहीं से बुराई का आरंभ होता है। नहीं, मैं नृत्य का प्रदर्शन नहीं करूंगी पिताजी, किंतु माँ को इससे प्रसन्नता मिलती है। जब वह मुझे नृत्य सिखाती है तो उनकी दबी हुई इच्छाओं की पूर्ति मेरे रूप में होती है। आप कभी देखिएगा माँ कितनी उत्साहित रहती हैं। बस चित्रांगदा, मैंने सब देखा है और मैं तुमसे अधिक जानता हूं कहां और किसमें बुराई है, और इस बुराई की जड़ को मैं अपने घर कभी पनपने नहीं दूंगा। स्वामी, मैं अपनी पत्नी और मां के कर्तव्य को अच्छी तरह से निभा रही हूं। फिर भी नृत्य तो मेरा जीवन है। यदि मैं अपनी पुत्री के साथ जीवन की उस खुशी का थोड़ा सा हिस्सा भी पा रही हूं,
इसमें आपको सहन करना चाहिए। बस घृताची, तुम अब तक छुप छुप के नृत्य करती रही और मैं कई बार सहन करता रहा, किंतु आज तुम हमारी पुत्री को नृत्य सिखा के उसे अप्सरा का मार्ग दिखा रही हो, और ये मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। तुम शायद ये भूल गई हो कि विवाह में तुमने नृत्य को त्यागने का हमें वचन दिया था। स्वामी, नृत्य तो मैं कब का त्याग चुकी हूँ। इस घर की चार दीवारी में अपनी सारी इच्छाएं, अपनी सारी खुशियों की समाधि बना दी है मैंने। घृताची, इसका अर्थ तो यह हुआ कि तुम अपनी खुशियों का मुझे शत्रु समझने लगी हो। किंतु अब एक बात ध्यान रखो, आज के बाद तुम्हारा नृत्य और तुम्हें मेरे बीच में एक को अपनाना होगा। तुम्हारा नृत्य और तुम्हें मेरे बीच में एक को अपनाना होगा। या तो नृत्य या तुम्हारा पति, या तो नृत्य या तुम्हारा पति।